तो जहाँ तक रेजिग्नेशन की बात है, आज आपको पता है कि एलजी साहब को आना था यहाँ पे। हम एलजी साहब का बिल्कुल वेलकम करते हैं, उन्होंने यहाँ पे तशरीफ़ लाया। बट न्यूमरस फैक्ट्स विच आई वांट टू शेयर विद यू इज़ कि अगर आज म्यूनसिपल काउंसिल सोपोर के बिल्डिंग को इनाग्रेट करना था, तो काउंसलर्स को क्यों नहीं कॉन्फ्रेंस में लिया गया? अगर काउंसलर्स को कॉन्फ्रेंस में लिया गया होता तो शायद हम आज रिज़ाइन नहीं करते। हमारे लिए एक डिसरिस्पेक्ट की बात हो गई, हमारे लिए एक ह्यूमिलेशन की बात हो गई फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। हम कल से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वाजिया करके, फ़ोन करके, मैसेज करके ये बोलना चाहते थे कि हमारी आप बात सुनो, हम भी काउंसलर्स हैं, हमारा जो ऑफिस है जिस पे मैंने पैसा वागुजार किया था, और जब एलजी साहब वहाँ पे आ गए तो अनफॉर्चुनेटली हमें सिक्योरिटी पर्सनस ने वहाँ पे रोका, हमें स्टॉप कर दिया गया क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई पास नहीं था। हम तो जनरल पब्लिक में आप हमें नहीं गिन सकते हैं, हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम एक इलेक्शन लड़के आए हैं, लोगों के नुमाइंदे हैं। अगर आप लोगों के नुमाइंदों के साथ ये सिस्टम अपना देते हो तो आपके जो बड़े बड़े वादे थे, 3 टायर डेमोक्रेटिक सेटअप, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी, तो वो कहाँ पे लैंड करता है? वन। नंबर 2 विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये आज की बात नहीं है, ये बात तब से है जब से काउंसिल बना है। वी आर 6 मेंबर्स जो आज आपके सामने रिज़ाइन कर रहे हैं क्योंकि एक ह्यूमिलेशन की बात है, एक डिसग्रेस करने की बात है। तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को आप ऐसे डिसग्रेस, ऐसे ह्यूमिलेट नहीं कर सकते हैं। हम भी लोगों के नुमाइंदे हैं, हम भी इलेक्शंस लड़के आए हैं, और हमें भी एक्सपेक्टेशंस थी अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे। हमें तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया, और द ओनली रीज़न इज़ आज हम रिज़ाइन इस बात पे कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ ह्यूमिलेशन, बिकॉज ऑफ डिसग्रेसफुलनेस, एंड जो हमने इससे पहले डेवलपमेंट वर्क्स दिए थे। शायद मुझे लगता है कि मुझे अपनी जगह पे ये माइंड में आता है, मुझे ही नहीं, इनफैक्ट वी आर 6 काउंसलर्स, हमारे दिमाग में ये चलता है कि हमें एलजी साहब से मिलने क्यों नहीं दिया गया। शायद एलजी साहब को हम सच बता देते, शायद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती थी कि अगर हमने इनको अलाउ कर लिया एलजी साहब के साथ मुलाकात करने के लिए, शायद सच बकेंगे। और सच मेरा काम है, इस काउंसिल का काम है कि लोगों के सामने सच्चाई रखें। लोगों के सामने जो लोगों को एक्सपेक्टेशंस हमारे ऊपर थी वो हम डिलीवर नहीं कर पाए। शायद इनको, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यही लगा कि शायद ये सच का सामना अगर एलजी साहब को करना पड़ा तो हम फेल हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जहाँ तक मैं बात करूँगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस काउंसिल को कभी सपोर्ट नहीं किया। यहाँ पे सोपोर में सिर्फ 1 मैन आर्मी शो चलता है। अगर 1 मैन आर्मी शो यहाँ पे एलजी साहब को चलाना है तो फिर हमारी ज़रूरत, मुझे लगता है हमारी ज़रूरत नहीं है। इवन आई टॉक टू एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर यस्टरडे, मैं उन्हें उससे भी कल बात की थी कि सर अगर आप बिल्डिंग को इनॉग्रेट कर रहे हो तो इसमें ये काउंसिल का हक है, इसमें सारे काउंसलर्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो मुझे इग्नोर कर दिया गया। उसने बोला कि डिप्टी कमिश्नर से मेरी बात हो गई है, डिप्टी कमिश्नर को मैसेज हमने की, डिप्टी कमिश्नर को मैंने टेलीफोनिक कॉल्स भी की, तो शी रिफ्यूज्ड। हाँ, बिजीनेस हो सकती है, अगर इतनी बिजीनेस है तो फिर डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे क्यों तैनात है? फिर उनको एक अपग्रेड करके सेक्रेटरीट में भेजना चाहिए था इनको, गवर्नमेंट को फिर उनको सेक्रेटरीट भेजना चाहिए अगर वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की बात नहीं सुन पा रही है। फाइनली वार्ड 14 नाहरपुरा शालपुरा हैदर कॉलोनी मेरा वार्ड आता है। दूसरा मेरे साथ मुश्ताक अहमद चंगा साहब हैं जो वार्ड 20 को रिप्रेजेंट करता था। तो तीसरा मेरे साथ उजलाहत मल्ला साहब हैं जो एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हैं म्यूनसिपल काउंसिल सोपोर के, इसका वार्ड 17 आता है। और जावेद साहब हैं, जावेद साहब का वार्ड कौन सा आता है? वार्ड 3 आता है। और जावेद साहब की मिसेज हैं साइमा जावेद, तो उसका वार्ड 1 आता है। और आबदा जी और एक काउंसलर है हमारे जिसके हस्बैंड की लास्ट टाइम डेथ हुई थी। तो एप्रिशिएट करा एलजीआई और सोपोर, मगर अस आव तमिस कत कर मौक कि नसा आव दिन, ताकि चाहे डीसी साहिबान तमिस वोनमुत, चाहे मसरत रसूल कारन तमिस वोनमुत, काउंसलर सत करो कत कहें। अगर सोन दफ्तर यतन हक अस काउंसलरन, मगर अस कर गेट बंद, तुसा वोनुक तुसा डीसी सुन परमिशन कहें। या तो करप्शन में डीसी साहिबान है, या तो करप्शन में एडीसी सोपोर है यहाँ पर, या तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सोपोर है यहाँ करप्शन में। हम सच कहना, जैसे एलजी साहब ने कहा, जो हक की बात करेंगे हम हक के साथ देंगे। मुझे भी ये मेरा काम है, मैंने इतना काम दिया आज तक, इन काम से मुझे कोई नहीं मिला है, ना मुझे कोई शेयर मिला है आज तक। हम मजबूर हो गया। आप देखें कितना काम, लोगों का एक भरोसा था, मैं इलेक्शन जीत के आया था, मगर हमने इसलिए इस्तीफा दिया, उन्होंने हमें इज्जत नहीं रखा।